भाई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे डॉक्टर नीलम आंटी को। नीलम आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल एंड बड़े मंदिर मैनेजमेंट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड शुक्राना गुरु जी, या गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है कि गुणगान कराने के लिए, क्योंकि कहते हैं भगवान का, अपने गुरु का गुणगान करना, उनकी संगत करना किसी पार से बढ़कर ही होता है। तो गुरु जी का हमें पता चल गया था 2000 में, लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु जी की कॉल होती है कब गुरु जी ने बुलाना है। तो हम 2004 में गुरु जी के पास पहुंचे थे, और वो भी देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो गया था, और मैं किस तरह गुरु जी के पास पहुंच गई कि आज बड़ा मतलब पाल आंटी हैं, वो मुझे कहती थी भगवान है भगवान है। तो मैं कहा चलो आज भगवान के पास ही जाया जाए। तो इस तरह मैं गुरु जी के यहाँ पहुंची, और वहाँ गुरु जी ने टेलीपैथिकली मुझसे बात की और कहा कि अकेली क्यों आई है। तो बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ ये। तो बस गुरुजी ने मतलब जैसे अंदर से आवाज है कि हस्बैंड को फोन कर। मैंने फोन लगाया, हस्बैंड वहां पर आए और उन्होंने मुझे कहा चल उठ यहाँ से। एंड ही वाज वेरी लाउड। तो मेरे को बहुत एम्बेरसमेंट भी हुई कि इतनी जोर की बोल रहे हैं वहां पर। गुरुजी सोची सामने बैठे हुए, संगत लगी हुई है, शपथ वाणी चल रही है। तो बस मेरे मन में ये आया कि गुरुजी कहीं से चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी तब। तो वही हुआ, गुरुजी ने जोड़ना था तो इनके सामने चाय आ गई, क्योंकि चाय इनकी कमजोरी रही है, तो ये चाय पीने बैठ गए। तो देखिए कैसे गुरुजी जोड़ते हैं, मतलब। तो उसके बाद मुझे लगा बस चाय पी के शायद ये बोलेंगे चलो उठो यहाँ से। तो मैंने कहा कि अभी गुरुजी के यहाँ पे लंगर भी करना होता है। तो ये मान गए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि, क्योंकि देखने में लग रहा था कि थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं। फिर जब लंगर किया उसके बाद मैंने कहा अब आज्ञा भी लेनी होती है। तो कहने लगी नहीं, मैं बेटी को लेके बाहर जा रहा हूँ, तुम फटाफट जल्दी से बाहर आ जाओ माथा टेक कर। तो मैं फिर गुरुजी के पास गई। खैर गुरुजी ने डे वन ही मुझे बहुत पूछा, होर दस तेनू की चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए। हर थोड़ी देर में वो यही पूछ रहे थे, और मेरा नाम पूछा, जगह पूछी, कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, और कहाँ रहते हो, क्लिनिक कहाँ पर है, सब कुछ पूछा गुरुजी ने मेरे बारे में। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी डे वन गुरुजी सबसे ये पूछते होंगे। फिर गुरुजी ने कहा तो होर दस तेनू की चाहिए है, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी। उनका गुरुजी उसकी आप शादी करा दो। फिर कहते तो होर दस तेनू की चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी बस। फिर मैंने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए खाली ब्लेसिंग्स ही मांगी। फिर भी गुरुजी मुझसे पूछते रहे तो होर दस तेनू की चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी बस और कुछ नहीं। फिर मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो वो गुरुजी ने कहा कि ये रिंग्स उतार कर आना। तो उस टाइम तो नहीं उतारी मैंने, हाँ घर आकर उतार दी। तो इस तरह से फिर हम गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए, और गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, और अच्छा मैं हाँ ये भी बता दूं, जब हस्बैंड वहां चाय पी रहे थे तो हस्बैंड जैसे कुछ संगत बीच में आई होगी तो हस्बैंड का थोड़ा ध्यान हटा। तो जैसे हम लोग कई बार बैठे होते हैं चाय पीते हैं तो थोड़ा मेडिटेशन में चले जाते हैं या आंख बंद करते हैं, तब हस्बैंड ने ऐसा किया। तो हस्बैंड मेरे क्या देखते हैं, जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वहां पर कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहां पे खाली गुरुजी बैठे हुए हैं, और गुरुजी के नीचे सारा ब्रह्मांड है। तो ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो तो बिल्कुल ऐसे लोगों में से हैं, बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, वो तो किसी पे भी विश्वास नहीं करते। और इतने साल जो हमें जाने में लगे वो इसलिए लग गए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यही कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो गुरुजी को पता था कि ये मुझे ऐसे मानने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने वो अपना रूप दिखाया डे वन ही इनको, कि वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, और उनके पैरों के नीचे पूरा ब्रह्मांड है। और जितनी आकाश गंगा है, जितनी भी गैलेक्सीज आप सोच सकते हो, सब गुरुजी के आगे पीछे घूम रही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम सोचा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। और इसलिए वो बैठ गए। तो इस तरह से हम लोग पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ गए। और देखिए वैसे तो खैर हम गुरुजी से कब जुड़े हैं, नया कौन है पुराना कौन है, हमें खुद नहीं पता। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी एक बार बैठे थे तो मेरे हस्बैंड को ना बिजनेस करने का बड़ा कुछ मन में आया कि ना बिजनेस भी उनको किसी कोई फ्रेंड उनके बिजनेस कर रहे थे, बड़ा उनको फायदा हो रहा था। तो वो मेरे को कहने लगे कि लम ये बिजनेस मैं भी कर लेता हूँ, बहुत फायदा है इसके अंदर। तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो, आज शाम को आपको गुरुजी के पास जाना है तो गुरुजी से पूछ लेना कि मैं बिजनेस करूँ कि नहीं। तो शाम को गुरुजी के पास गए मेरे हस्बैंड, और कि गुरुजी मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस कर लूं। तो गुरुजी बड़ा एकदम गुस्सा हो गया इनके ऊपर कि मैं तेनू डॉक्टर बनाए तो बिजनेस करेगा। गुरुजी बहुत गुस्से में बोले कि मैं तेनू डॉक्टर बनाए तो बिजनेस करेगा, कि लोकी वेखी एनू कि मैं एनू डॉक्टर बनाया है बिजनेस करेगा। और मेरे हस्बैंड का वहीं से फोन आया कि नीलम गुरुजी ने तो मुझे ऐसा बोला है। तो वो डांट खा के बड़े खुश थे, क्योंकि गुरुजी डांटते थे तो भी बड़ा अच्छा लगता था। तो
वो कहते हैं कि मेरे को ये लग रहा है कि गुरुजी बनाने वाले डॉक्टर हैं। तो गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कैसे बनाया, क्योंकि हस्बैंड ने तो एडमिशन लिया था 76 में, कि उस वक्त मैं डॉक्टर मतलब की पढ़ाई कर रहा था। तो सोचिए कि अब तो हम गुरुजी से मिले भी नहीं थे, ये मिले भी नहीं थे, तो वो बनाने वाले कौन है, वो गुरुजी हैं। तो हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं, कब से कितने जन्मों से हैं, हमें कुछ कुछ नहीं पता। इसलिए नया पुराना कुछ नहीं है, बट वो है कि बस गुरुजी ने जब जिसको जोड़ लिया। मेन बात यह है कि अगर आज हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो देखिए ऐसी बहुत पुरानी संगत है, अब संगत क्या बोलूंगी उनको, क्योंकि वो गुरुजी से जुड़े ही नहीं है, तो वो संगत कहाँ से हो गए। जानते हैं गुरुजी के बारे में सब कुछ है, मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो गुरुजी के पास नहीं आते दर्शन करने के बाद भी, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए, आप आज उनके भाव देखिए, वो तो बिना देखे भगवान मतलब गुरुजी को भगवान मान रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने हमें जोड़े रखा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो हम इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ब्लेस्ड हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हालांकि बहुत रिग्रेट लोगों को होता है कि हम गुरुजी को नहीं देख पाए, लेकिन देखिए अगर आप सच्चे भाव से गुरुजी को याद करेंगे तो साक्षात आपके सामने आ जाएंगे। और ऐसे आप देखिए, गुरुजी ने जब ये कहा था कि शिव पुराण पढ़ो, तो उन्हें क्यों कहा था ये, आज मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने कहा था, कई संगत को बोला था कि समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो मुझे भी ऐसे पता चला था कि गुरुजी शिव पुराण कहते हैं, मेरे फादर इन लॉ भी कहा करते थे। तो मैंने शिव पुराण के 4 पन्ने पढ़े और रख दिया कि गुरुजी मेरे बस की नहीं है। मतलब गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला था, बट मुझे कहीं से पता चला था, तो मैंने वो 4 पेज पढ़ के रख दिए थे। तो इस तरह से खैर चलो, अब गुरुजी ने पढ़वाया तो अब समझ में आता है संगत जी की। और गुरुजी जब ये बात कहते हैं ना, कहा करते थे कि भाई जब फिजिकल फॉर्म में थे, कि असल चीज कोई नहीं मांगता। तो जब मैंने अभी पुरानी संगत से ये सत्संग सुने कि असल चीज किसी ने नहीं मांगी, तो मैं कहती थी गुरुजी लेकिन मैंने तो कुछ आपसे मांगा ही नहीं कभी, मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी आपने, कितना मुझे कहा होरदस्तेनु की चाहता है, होरदस्तेनु की चाहता है, लेकिन मैंने तो खाली ब्लेसिंग्स मांगी। ब्लेसिंग्स के अलावा और असल चीज क्या हो सकती है। तो वो शिव पुराण पढ़ के मुझे समझ में आया कि तो ये है कि भाई नंदी जो होते हैं वो उनको पता चलता है कि उनकी आयु नहीं है, तो वो अपने फादर को, जब उनकी उम्र नहीं है, तो कहते हैं कि क्या मेरी उम्र कैसे बढ़ सकती है। तो वो कहते हैं खाली भगवान शिव दे सकते हैं आपको जो उम्र है। तो वो कहते हैं कि भगवान शिव नाम की कोई चीज है क्या। तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं है, उन्हीं ने तो तुम्हें दिया है मुझे। कहते हैं ठीक है, अगर भगवान नाम की कोई चीज है, अगर सच एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उनकी इतनी तपस्या करूंगा, इनका इतना भक्ति करूंगा कि उनको मुझे आयु देनी पड़ेगी। तो वो बहुत तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं मांग तेरे को क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि भगवान शिव मुझे आपका साथ चाहिए। तो वो भगवान शिव का ही साथ मांग लेते हैं। तो देखिए आज भी भगवान शिव का परिवार उनके साथ हो ना हो किसी मंदिर में, पर नंदी जी हमेशा होते हैं। तो ये पढ़ के मुझे समझ में आया कि शायद वो गुरु जी, शायद नहीं इनफैक्ट यही बात है कि गुरु जी यही चाहते कि हम उनका साथ मांगे। क्योंकि सच में मतलब हम जो इस दुनिया में आए हैं अपने पाप कर्म काटने के लिए आए हैं। और एक्चुअल में जो चीज है, जब गुरबाणी से गुरु जी ने हमें जोड़ा, जब गुरबाणी की हम व्याख्या करते हैं या सुनते हैं, तो मेरे को यही समझ में आया कि हर गुरबाणी में यही चीज लिखी हुई है कि आप प्रभु का सिमरन करो, उनकी स्तुति करो। तो गुरुजी ने क्या कहा, कितनी संगत को कहा कि उनका सत्संग करो आप। तो उनका जो गुणगान करना है, भगवान का गुणगान करना है, हमें वही करना है और वही सुनना है। और सबसे बड़ी बात है भाव से करना है। ये नहीं कि आप तपस्या किए जा रहे हो, पूजा किए जा रहे हो, फिर आप कहते हो कि भाई हमें तो फल नहीं मिल रहा। वो रीजन उसका यही होता है, जैसे गुरुजी ने कहा कि निंदा नहीं करनी है, और वही हम करते हैं तो अपनी पूजा में फिर वही पीछे हो जाते हैं। ये भी शिव पुराण में लिखा है कि जैसे आपने निंदा चुगली की, तो जो भी आपने पूजा किया उससे आप 5 साल पीछे हो गए। फिर आप अपने आप को आप तप करते हो, पूजा करते हो, फिर आप वापस उसी पॉइंट पे आते हो, फिर कुछ ऐसा गलत कर देते हो, फिर आप पीछे चले जाते हो। और हम सोचते हैं पता नहीं कितने साल हो गए हमें पूजा करते हुए। तो देखिए वही बात है कि हम गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की भी माने। गुरबाणी की बात आई है तो देखिए हमें गुरबाणी ही सुननी चाहिए जो गुरु जी ने हमारे लिए चूज की है। एक बार किसी अंकल ने पूछा भी था कि गुरु जी इतनी सारी गुरबाणी है, आप खाली यही क्यों चलवाते हो। तो गुरुजी ने कहा था कि मुझे पता है मेरी संगत किससे जुड़ेगी, तो इसलिए मैं अपनी संगत के लिए मैंने चूज की है। तो देखिए जो गुरबाणी चोजन वन है, जो गुरुजी ने चूज की है, तो वही हमें सुनना चाहिए ना। कि गुरुजी को पता है कि मेरा जो ये भक्त है वो कहाँ से कैसे जुड़ेगा, तो हमें वही सुनना चाहिए।
आरती भी होनी चाहिए जो गुरुजी ने अपने टाइम में अपनी आरती करवाई थी। तो वैसे तो घर जी को देखो कुछ भी सब चीजों की जरूरत नहीं, हर पल आपको आंसर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो क्या नहीं जानते, ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता है उनको। तो एक बार गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था बड़े मंदिर में, 2004 की बात है। तो वो हंसराज हंस जी आए थे, तो उन्हें बड़ी प्यारी लाइन बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो वो महापुरुष, वो पीर यानी वो भगवान ही क्या जिनको पीड़ का पता ना हो। तो उनको तो हर किसी की पीड़ का पता है, लेकिन जब आप उनसे अरदास लगाते हो तो वो बहुत भाव से होना चाहिए। और देखिए गुरुजी भगवान कैसे हैं, जहां मैं ब्रह्मांड की बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड को दिखाया कि ब्रह्मांड उनके नीचे है। मेरे एक पेशेंट है, रेलवे के अंदर है, बहुत हाई पोस्ट पर है। तो एक बार वो आए तो उन्होंने जैसे गुरुजी का स्वरूप देखा मेरे, जब क्लिनिक पर आए तो उन्होंने माथा टेका, कहने लगे अरे आप ही गुरुजी को मानते हो। तो वही होता है जब ऐसी कोई पुरानी संगत मिलती है तो लगता है कि भाई अच्छा आप कब से जानते हो। तो वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो आई थिंक 96 या 97 से मैं आना शुरू हुआ था। तो वो जाते रहे, आप सत्संग बताओ उस टाइम का क्या हुआ था। तो वो मेरे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुरुजी का तो पूछो मत, गुरुजी तो सब कुछ है। तो मैं ऐसे ही बता रही थी कि गुरुजी ने एक बार मेरे को, मतलब जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता रही थी, तो वो मुझे बताने लगे कि डॉक्टर साहब आपको तो फिर भी आपका एक बार नाम पूछ लिया था, लेकिन मेरा तो नाम भी नहीं पूछा गुरुजी ने, और कोई शादी का कार्ड लगे थे गुरुजी, और गुरुजी ने मेरा नाम लिख दिया उस पर। कहते मैं बड़ा हैरान कि मुझसे पूछा नहीं, पूरी संगत में से एम्पायर स्टेट जा। और कहते मैं इसलिए गया था कि मेरे बॉस कह रहे हैं, और क्योंकि हम लोग बॉस की बात टाल नहीं सकते, मैं तो सोचा कि चलो बॉस नाराज ना हो जाए, तो मैं एक बार गुरुजी के दर्शन कर लेता हूँ। तो कहते वहां मैं गई, पूरी भरी संगत थी वहां पे। गुरुजी ने खाली मुझको बुलाया, उठाया, और एक शादी का कार्ड दिया और उसमें नाम लिख दिया मेरा। कहते मैं बड़ा हैरान कि इनको कैसे पता मेरा नाम क्या है। तो कहते फिर दिमाग में बस यही आता है ना कि शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा कि भाई मेरा ऐसे ऐसे वो पहुंचेगा, उनको कुछ हिंट दे दिया होगा। तो देखिए ये तो अब मैं भी मानती हूँ कि उस टाइम ना तो कोई इंट्रोडक्शन का कोई मतलब होता था, किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता था गुरुजी के यहाँ पर। तो फिर गुरुजी को मन पता था कि इनके मन में ये विचार आया कि मेरे बॉस ने नाम बता दिया होगा। तो गुरुजी कहते हैं हाँ भाई फिर तू कनॉट प्लेस रहता है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर वो लगा शायद मेरे बॉस ने ये भी बता दिया होगा कि मैं कनॉट प्लेस रहता हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा तू वहां पे सेकंड फ्लोर पे रहता है। कहते हैं डॉक्टर साहब ये वाली बात बताने की सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। कहते हैं फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो कुछ ना कुछ तो है। कहते फिर मेरे वहां काफी जानने वाले निकले, क्योंकि वहां पे जितने मिनिस्टर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने सेलिब्रिटीज, मतलब जितने फिल्म स्टार्स होते हैं, सीरियल के स्टार्स होते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है वहां पर, बहुत लोगों को। तो वहां पे एक जज थे या आईपीएस, मुझे एकदम भूल गई मैं। तो वो वहां पर आते थे, कहते हैं वो मेरे फ्रेंड है। और एक आईपीएस तो ऐसे थे, कहते हैं कि रोज आते थे वहां पर, जयपुर से फ्लाइट पकड़ते थे, दर्शन करते थे और चले जाते थे। डेली उनका आना होता था। कहते मैं भी हैरान था कि ऐसा क्या गुरुजी में कि आप डेली आते हो, इतनी हाई पोस्ट पर हो। तो कहते वो जो मेरे फ्रेंड थे, कहते एक रात को क्या हुआ, रात के 12 बजे गुरुजी ने इनको बोला कि चल मेरे को जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके सामने जो पार्क है वहां लेके चल। अब आधी रात को 12 बजे गुरुजी ने बोला है, तो वो उनको लेकर जो है प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेकर वो आए। और गुरुजी ने कहा कि गुरुजी बेंच पर बैठ गए और गुरुजी ने उनको कहा कि चल मेरे सॉक्स उतार। तो कहते हैं उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने सॉक्स उतारे, और सॉक्स उतार के गुरुजी कहते चल पैर के नीचे देख क्या है। कहते जब उन्होंने पैर के नीचे देखा, कहते डॉक्टर साहब आप यकीन मानो कि उन्होंने जैसे माँ यशोदा को कृष्ण जी ने अपना मुंह जब उन्होंने खोला था, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, गुरु जी ने अपने पैरों के नीचे पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। कहते हैं आपको पता है गुरु जी तो भगवान है। तो और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब तू इसको मेरे मतलब वापस मुड़ जा और पीछे मुड़कर मत देखना। तो वो बड़े हैरान हुए कि भाई मैं रात को गुरुजी को लेकर आया हूँ, गुरुजी मेरे साथ गाड़ी में आए हैं, गुरुजी जाएंगे कैसे एम्पायर स्टेट वापस। तो गुरुजी ने उनकी बात फिर मन में भाप ली, और मन में वो गुरुजी उनको कहते हैं कि तेरे को मैंने कहा ना पीछे मुड़कर मत देखना, अब तू यहाँ से चला जा। कहते वो वहां से रात को आ गए और वो बड़े परेशान के गुरुजी जो है, मैं आधी रात को वहां पे सोची 12 बजे तो वहां से निकले थे, कितनी आधी रात को, आधी रात के बाद गुरुजी को मैं छोड़कर वहां पर आ गया हूँ, गुरुजी वापस कैसे आएंगे। और फिर जब उनको बाद में पता चला तो उनको पता चला गुरुजी तो कहीं गए नहीं थे एम्पायर स्टेट से। और वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो बड़े परेशान के जब गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकले नहीं तो मेरी गाड़ी में कौन बैठकर आया था। तो संगत जी देखिए वो कहते हैं गुरुजी भगवान है,
फिर ब्रह्मांड वाली बात मैंने बताई तो कहना कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि आपके हस्बैंड को ब्रह्मांड दिखाया होगा, क्योंकि सच में जो पूरा ब्रह्मांड है उनके पैरों के नीचे है, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि। हाँ जी आंटी। सॉरी आंटी, आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। आंटी आपकी वॉइस थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो रही है, अपना वाईफाई के सिग्नल से एक बार प्लीज चेक कर लें। ओके जी थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। अब देखिए अंकल, अब ठीक है तो? जी आंटी। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भाई गुरुजी तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसी एक चीज मेरे सामने हुई कि गुरु पूर्णिमा वाला दिन था, मैं खुद मौजूद थी उस वक्त गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम एम्पायर स्टेट गए तो वहां से पंजाब की संगत आई हुई थी, तो वो कुछ आपस में बात कर रहे थे क्योंकि थोड़ा अंदर भीड़ हो गई थी, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि इस बार गुरुजी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आए थे तो कितना अच्छा लग रहा था ना गुरुजी को देखकर, तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा अच्छा मतलब गुरुजी कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे तो है गुरुजी। गुरुजी मतलब देखिए पहले दिल्ली वालों को यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए, और अब उसके बाद पंजाब चले गए रात को, क्योंकि हम काफी लेट नाइट थे वहां पे बड़े मंदिर में। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी तो कहीं गए नहीं थे। और देखिए तो गुरुजी कहने का मतलब है वो हर जगह मौजूद हो सकते हैं, वो कहीं भी, और तो भगवान है ना, तो कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो ये बात सच है कि वो मतलब सब कुछ है वो। तो और देखिए कहते हैं ना कि हमारे मन में ये कई बार ये आता है कि ऐसे बहुत लोगों ने मुझसे ये बात बोली, और मेरे दिमाग में भी उस टाइम ये था कि जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मैं जैसे बचपन से होता है हम हर भगवान से जुड़ जाते हैं, कभी हम माता रानी से ज्यादा जुड़ते हैं, कभी कृष्ण जी से, कभी साईं बाबा जी से, कभी हर किसी से ऐसा होता है। तो मैं साईं बाबा मंदिर डेली जाया करती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे, क्योंकि उन्होंने तो वो सब कुछ देख लिया था, तो मुझे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि नीलम हम गुरुजी के पास जा रहे हैं तो मंदिर साईं बाबा मंदिर जाने की क्या जरूरत है, एक ही लाइट है तो हम लोग मंदिर जाएंगे। तो मैं कहा नहीं भाई, साईं बाबा है, गुरुजी है, तो आप मुझे तो साईं बाबा मंदिर जाना है। तो बस मैं साईं बाबा मंदिर माथा टेकने गई, तो मैंने कहा साईं बाबा बार बार आपको ये बोलते रहते हैं भाई आप बड़े हो, मतलब मुझे लगता था साईं बाबा बड़े हैं, गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अगर मैं आप लोगों को तब मानूंगी एक हो अगर आपका चोला और गुरुजी का चोला आज सेम होगा। तो गुरुजी मुझे माफ करें, मतलब हम कैसे होते हैं ना कि हम भगवान की परीक्षा लेते हैं, और जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हम कहते हैं भगवान आपने ये क्या किया। तो बहुत माफी गुरुजी। लेकिन उस दिन मैंने ऐसा सोचा, और वही है गुरुजी ने तो आंसर देना था मेरे को। मैं जब वहां पहुंची एम्पायर स्टेट तो सेम चोला गुरुजी ने पहना था जो साईं बाबा ने पहना था। और उसके नेक्स्ट वीक में गई तो फिर वही बात, मैं कहा वो तो कोइंसिडेंस हो गया होगा, अगर इस बार चोला मिल गया तो मैं मान लूंगी कि आप दोनों सेम हो। फिर वही हुआ, दोनों का सेम चोला, बिल्कुल कोई फर्क नहीं चोले के अंदर। फिर ऐसे मुझे ड्रीम में दिखाया कि दोनों का सेम चोला है। फिर ऐसे ही मैं एक बार रात को मैं सोई तो मुझे लगा कि सच में गुरुजी जो है भगवान है। और मेरे को रात को ड्रीम आता है, साईं बाबा मुझसे कहते हैं कि तेरे को पता है कि साईं बाबा जो मतलब मैं बोला कि जो गुरुजी हैं वो मुझसे भी यानी साईं बाबा से भी 42 बार्स ऊपर हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे को 42 बार्स ऊपर है, मतलब इतने पावरफुल हैं गुरुजी। कहते हैं हाँ बहुत पावरफुल हैं गुरुजी, ये तो पता नहीं, मतलब मेरे लिए बोला साईं बाबा ने कि तेरा ऐसा कोई एक अच्छा ऐसा कोई कर्म हो गया जो तू वहां पे उनके दर्शन भी कर पाई है। तो वहां हमें जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है, अगर हम गुरुजी के चरणों में जुड़ गए हैं। ऐसे ड्रीम आता है मेरे को कि मैं भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, कृष्ण जी कहाँ गए, कृष्ण जी कहाँ गए। तो एक अघोरी बाबा होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि तेरे को नहीं पता तेरे कृष्ण कौन है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो कहाँ है मेरे कृष्ण जी, कहते हैं वो जो तेरे गुरु जी हैं वही तो श्री कृष्ण है। तो देखिए हर तरह से मतलब मेरे को आंसर मिलता चला गया कि सब कुछ गुरु जी हैं। फिर वो माता रानी के मंदिर, मेरे को मेरा डेली का रूटीन था कि मंदिर जाना जरूर है, चाहे आंधी हो तूफान हो, हम बीमार भी होते थे तो भी मंदिर जरूर जाना है। मेरा मंदिर जाना छूट गया तो मैं ड्रीम में रो रही हूँ माता रानी को देखकर, तीनों माताओं ने मुझे दर्शन दिए, और मैं उनको देख के रोने लगती हूँ, और तीनों माता फिर एक माता बन जाती है वो शक्ति। और वो कहती हैं कि मैं उनको गले लग के रोती हूँ कि माता रानी मैंने गुरु जी के चक्कर में आकर आपके दर पे आना छोड़ दिया। और तो वो कहती है कि नहीं, हम तेरे को यही बताने आए हैं कि जो तूने रास्ता चूज किया है, मतलब जिस रास्ते पे तू चल रही है, जिस पथ पे, वो बिल्कुल सही रास्ता है, इसको छोड़ना मत। तो देखिए हर तरह से आपको ना भगवान आंसर करते हैं, सब कुछ है। तो और संगत जी वो सब कुछ है, मतलब गुरुजी ने तो आई थिंक बहुत कई संगत को बोला भी है, पुरानी संगत को, कहीं की कहीं जान दी लोड़ नहीं है, और कितनों को बोला कि शिव इत्थे बैठा है। तो सच में संगत जी भगवान शिव वहां बैठे हुए हैं। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कितनी ही चीजें
मेरी लाइफ में भी हो गई, और कितनी चीजें मेरे को पता चली मेरे जानने वालों के साथ कि जो गुरु जी हैं हमारे महाशिव हैं। और देखिए जैसे मैं एक चीज और बताती हूँ कि मेरे एक ऐसे मेरे नेबर हैं, तो आईपीएस ऑफिसर, तो उनको मेरे घर में सत्संग था, उनको मैंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन अगले दिन होली थी तो वो मेरे को हम लोगों को रंग लगाने आए। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था, इनको पता चल गया कि हमारे घर में सत्संग था और मैंने काफी लोगों को बुलाया और उनको नहीं बुलाया। तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे लगा कि शायद आप गुरुजी को नहीं मानते होगे, तो बट क्योंकि वो इतने एटीट्यूड वाले रहे हैं ना, क्योंकि उनका पोस्ट ही खैर ऐसी थी, तो वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते थे। तो मुझे क्या लगा कि अगर इन्होंने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, गुरुजी के सत्संग में नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कौन से गुरुजी? तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था रूम में, तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी। तो कहते हैं ये वाले गुरुजी? कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इनके पास से बहुत जाता हूँ। तो मैंने कहा आप बहुत जाते हो, कब से, कैसे? तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि गुरुजी के बारे में आप कुछ बताओ। तो कहते हैं कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और मेरे को गुरुजी, आपको पता है, फोन करके कितना बुलाते हैं, हर बात में थोड़ी देर में कह देंगे तू ऐथे आ, तू ऐथे आ। कहते हैं डॉक्टर साहब लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कई बार कि गुरुजी का तो फोन पहुंचना कि तू ऐथे आ, और मेरे को सारी जॉब छोड़ के, आपको पता है मेरी तो जॉब कैसी है, और मेरे को सारे काम छोड़ के भागना पड़ता था। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया और मैं कहीं चुपचाप, मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल कोई मीटिंग थी उनकी, तो वो चले गए। तो गुरुजी कहते हैं मैं वहां पे जब मैं गया, और कहते हैं मैंने सोचा चलो अब तो गुरुजी का यहाँ फोन नहीं आएगा और मैं अपना काम आराम से कर लूंगा, और वही हुआ। कहते हैं एकदम फोन की घंटी बजी, तो कहते हैं मैंने फोन उठाया, तो कहते हैं हाँ मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, किथे है? तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं हैरान हूँ, मेरी फैमिली वालों को नहीं पता, ऑफिस में नहीं पता, बहुत टॉप सीक्रेट वो जगह थी जहां मैं गया था। कहते हैं डॉक्टर, वो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि अच्छा तू फिर जकार्ता विच है? कहते हैं मैं हैरान हो गया कि जकार्ता किसी को नहीं पता, और कहते हैं गुरुजी ने सब बता दिया, मैं कहाँ रुका हूँ, कौन से रूम में हूँ, कहाँ हूँ। कहते हैं मैं बहुत हैरान था। तो फिर मैंने कहा भाई और बताइए आप गुरुजी के बारे में। कहते हैं जब मैं गुरुजी के चरण दबाया करता था तो मैं गुरुजी को एक बात कहता था कि गुरुजी आप भगवान हो। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा आपने गुरुजी को ऐसा बोल दिया? कहते हैं मैं तो हमेशा बोलता था कि गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते हैं तेरे को विश्वास तो है नहीं, मैं तेरे को क्यों बताऊं मैं कौन हूँ? तो कहते हैं नहीं, मैं तो आपको तब मानूंगा कि जब आप मुझे ये बताओगे कि आप भगवान हो। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तू क्या चाहता है? तो कहते हैं मैं उनसे बोला मैं वो चाहता हूँ जो अर्जुन ने चाहा था श्री कृष्ण जी से, कि मतलब यानी कि वो विराट रूप देखना चाहता हूं मैं आपका। तो गुरुजी कहते तेरे को क्यों दिखाऊं, तेरे को विश्वास तो है नहीं? तो कहने लगे, मैं गुरुजी से हमेशा ये कहता कि गुरुजी मैं विश्वास तभी करूंगा आपके ऊपर जब मुझे वो आप रूप दिखाओगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, 3-4 बारी मेरी उनसे बात होती थी जब भी वो कहीं ऑफिस से आते थे या जाते थे। उस टाइम ज्यादातर मैं वॉक कर रही होती थी, तो फिर हमेशा मैं उनको कहती थी आप प्लीज बताओ ना फिर गुरुजी ने क्या किया, आपको क्या दिखाया। तो हमेशा वो कहते थे बस मैं गुरुजी से हमेशा ये बोलता था बस डॉक्टर साहब इसके आगे आप मेरे से मत पूछना। मैंने कहा क्यों? कहते बस इतना ही बोलूंगा, मैं वो उस चीज का बता नहीं सकता कि उस दिन क्या हुआ। कहते अब आप समझ जाओ कि मेरे को फिर क्या दिखाया, क्योंकि मैं उनको मान गया कि वो भगवान है। तो बस वो वही था कि उन्होंने वो कृष्ण का रूप, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त रहे, तो उन्होंने वो कृष्ण का रूप, शायद विराट रूप गुरुजी ने उनको उस दिन दिखाया। तो कहते हैं कि बस डॉक्टर साहब मैं इतना ही बोलूंगा कि गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ है, वो सब जानते हैं, सब कुछ पता है उनको। तो देखिए ये हमें गुरुजी हर तरह से ना कहीं जो मेरे मन में शायद इफ एंड बट्स थे कहीं ना कहीं कि शायद वो कृष्ण भगवान है कि नहीं है, वो ये है कि नहीं है, तो उन्होंने हर तरह से मुझे ये चीज बता दी कि वो सब कुछ है। हालांकि मैं भी मानती हूँ कि वो सब कुछ है, लेकिन वही है ना कि ह्यूमन एरर हमारे बीच में रहता है कि पता नहीं गुरुजी क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वही वाली बात आती है, बहुत लोग जैसे बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो तो मनुष्य रूप में आए हैं, देह धारण करके आए हैं। तो ये विचार मेरे मन में फिर पता नहीं कहाँ से एकदम से आया कि कई लोग ऐसा बोल देते हैं। तो सोचिए उस दिन मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और देखिए उससे पहले ये लाइन कभी नहीं आई है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, उसी वक्त वो लाइन आती है। ये मैंने सोचा इधर से लाइन आती है कि भगवान शिव ने बोला कि मैं गुरु रूप में आऊंगा और देह धारण करूंगा। तो देखिए कैसे वो हर बात का आंसर करते हैं आपको। तो वो जाने जाने संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ उन पर छोड़ दो। आप हर चीज हर पल अपना एक ही कहते ना सब कुछ, हाँ उनको अपने अरदास लगानी है, आपने जो बोलना है। देखिए उनसे ज्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, उनसे बढ़ के कोई कुछ नहीं है। आपको कुछ कहना है आप उनके सामने कह दो,
सब कुछ वो सुनते हैं और आपको पल पल आंसर भी करते हैं। और देखिए उन्होंने तो मुझे भी इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतना आज मेरी जो आवाज निकल रही है, जो मैं बोल पा रही हूँ, जो मेरी लाइफ है, वो सब कुछ गुरुजी की दी हुई है, सब कुछ। एक टाइम था मेरे को टॉन्सिल्स हो गए थे, बहुत जबरदस्त टॉन्सिल्स हो गए थे और मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। तो मैं गुरुजी के पास गई और प्लस मेरे को कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि मैं अपना ऑपरेशन करवा लूं टॉन्सिल्स का। तो शायद आई थिंक उसी वजह से मैंने शायद टेस्ट करवाए होंगे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। तो जब रिपोर्ट आई तो उसमें मुझे हाइपोथायराइडिज्म निकला। तो अब टेंशन होगी, क्योंकि अब बीइंग अ डॉक्टर जब चीजें सामने आती तो पता होता है कि हम लोगों को इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हर बीमारी का नुकसान होता है। तो गुरुजी भी इसीलिए हेल्थ को बहुत ध्यान दिया करते थे। तो मैंने गुरुजी को, हस्बैंड ने कहा कि ना आज गुरुजी को अपनी ये रिपोर्ट दिखा देना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी के आगे अब क्या टेस्ट रिपोर्ट लेके जाऊंगी मैं। लेकिन हस्बैंड ने कहा नीलम कोई बात नहीं, मतलब ये तो चीज ठीक नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है, या जो भी चीजें, मतलब हमें तो पता ही क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं गुरुजी के पास वो टेस्ट रिपोर्ट लेके गई, लेकिन बस मेरे हाथ में थी। तो मैंने गुरुजी को बहुत धीरे बोला, क्योंकि आवाज नहीं निकल रही थी, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था। पता नहीं कितने टाइम तक बैठा रहा था मेरे से, जैसे गला बैठता है तो कितनी भारी आवाज में बात करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बोला कि गुरुजी मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, बहुत धीरे। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि, तो मैंने फिर थोड़ा जोर से बोला, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। मुझे लगा शायद गुरुजी को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है। तो गुरुजी ने ऐसे करके 3 बार मेरे से पूछा और तीनों बार वो लाउड होते चले गए कि, और तीनों बार में बड़ी जोर की बोला। मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। आई वाज वेरी लाउड एक्चुअली। तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं चल जा। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे से इतना पूछा और क्या कहते हैं जा। तो वहीं सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं आंटी बस गुरुजी ने कह दिया कि बीमारी जा। तो अभी बीमारी गई। और मैंने देन आई रियलाइज किया मैं बात भी कर पा रही हूँ, मेरी तो आवाज भी वापस आ गई है, मेरा तो गला भी ठीक हो गया। और संगत जी वो हाइपोथायराइडिज्म कहाँ गया, वो टॉन्सिल्स कहाँ गए। और देखिए मैंने ना कोई ऑपरेशन कराया, कुछ भी नहीं कराया, और ना ही किसी चीज की दवाई खाई, मेरा अपने आप ठीक हो गया। क्योंकि वो गुरु ने इतनी जोर से बुलवा के मेरी आवाज निकाल के वो, मतलब मेरे को मेरी आवाज दे दी। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और गुरु जी देखिए कभी भी किसी वहमों में नहीं डालते थे। कोई रिंग्स पहनने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी अगर प्याज खाने की बात आई तो नवरात्रे थे, तो मुझे लगा, मैंने कहा आज मैं ना गुरुजी से पूछूंगी गुरुजी प्याज खा सकते हैं क्या। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें मैं गुरुजी से जाके जरूर पूछा करती थी कि भाई कुछ होता था, मांगा कुछ नहीं गुरुजी से। हाँ कुछ कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो गुरुजी को जाकर बोलना जरूर कि भाई गुरुजी आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। स्पेशली मेरे को अपने बेटे को लेके मैं बहुत परेशान रहती थी, स्कूल में बहुत दिक्कत रहती थी। तो वो बार बार जाके गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आज स्कूल में ये हो गया, स्कूल में वो हो गया। तो फिर मेरे को उस दिन लगा, मैंने कहा गुरुजी से ना आज पूछ ही लिया जाए कि गुरुजी प्याज खा लिया करूं मैं नवरात्रों में। तो देखिए गुरुजी जान ही जा रहा है ना, वो तो कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता। तो गुरुजी के उस दिन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे थे, तो वहां जैसे ही लंगर आया तो मुझे लगा, क्योंकि हम लंगर के बाद ही गुरुजी से बात किया करते थे, तो मैं सोच ही रही हूँ बस लंगर खत्म होता है तो आज मुझे पूछना है गुरुजी से। और नवरात्रि चल रही थी और आई थिंक जहां तक मुझे व्हाट आई रिमेम्बर, ये तो सप्तमी थी या अष्टमी थी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी से पूछूंगी मैं भी। और देखिए जैसे लंगर आता है, ना तो उससे पहले कभी हुआ लंगर में और ना आज तक कभी हुआ, उस दिन पहली बार प्याज जो थी उसका सलाद था, प्याज का सलाद, जो गोल कटी हुई प्याज होती है। तो सोचिए उस दिन वहां पे मेरे को प्याज का जो प्रसाद मिल रहा है, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग। तो सोचिए गुरुजी ने तो कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जान दा, तो मेरे बिना बोले बिना पूछे उन्होंने बता दिया कि हाँ भी प्याज खा सकते हो। फिर बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे तो कोई भी रोक टोक नहीं है। तो कहने का मतलब संगत जी है कि हमें कोई भी गुरुजी के, हम जब भक्त बन गए हैं, खैर अभी तो मुझे बहुत बनना है, मतलब गुरुजी तो मैं कहती हूँ चरणों की धूल के कण के बराबर भी अगर मुझे मान ले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। तो हमें अगर उनका भक्त बनना है तो उनमें हमें उनकी अगर संगत बनना है तो हमें कोई भी वहम में नहीं पड़ना किसी भी तरह के। ऐसे एक बार क्या हुआ, दिवाली का दिन था, दिवाली की रात, तो उस दिन मैंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी जो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी मदर इन लॉ ब्लैक कलर के कपड़े मुझे पहनने नहीं देती थी, तो मैं कभी कभार जहां वो उनको नहीं जाना होता था तो मैं वहां पहन के जाया करती थी। तो उस दिन दिवाली का दिन था, तो मुझे लगा कि चलो गुरुजी के यहाँ तो सब बहुत तैयार होकर आते हैं, तो आज मैं गुरुजी के यहाँ चली जाती हूँ ये पहनकर। तो आधे रास्ते जब मैं गई तो मुझे मन में ये विचार आया, मैंने कहा कि ओहो मेरी मदर इन लॉ मना करती हैं कि दिवाली वाले दिन, कितनी बार समझाया कि त्योहार वाले दिन और किसी फंक्शंस पे काले कपड़े नहीं पहनते हैं,
कि आज मैंने पहन ली है तो पता नहीं कहीं गुरुजी ने अगर मुझे डांट दिया कि कोई काले कपड़े पहनता है त्योहार वाले दिन, तो मैंने कहा मैं तो ये ड्रेस कभी पहन ही नहीं पाऊंगी अगर गुरुजी ने टोक लगा दी तो मुझे बड़ी टेंशन होगी कि हो मुझे क्या जरूरत थी। लेकिन हम आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके थे और बड़ी टेंशन में कि गुरुजी मुझे कोई ना आज काले रंग के कपड़ों में कोई मेरी मैचिंग का कोई संगत मिल जाए। तो ये हो जाता है ना, किसी ने पहन रखा हो तो चलो ठीक है, कोई भी नहीं, काले कपड़े पहन सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग भी नए थे तो बहुत सारी चीजों का मुझे पता नहीं था। तो उस वक्त जब हम लोग दिवाली में जैसे हम लोग अंदर जब मैंने एंटर किया एम्पायर स्टेट में, तो जैसे ही मुझे लगा, मैं सबको देख रही थी, सब बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए हुए थे। तो मैंने कहा ओहो आज तो काले कपड़े किसी ने नहीं पहने हुए, बस अब गुरुजी से मुझे डांट पड़ेगी कि कोई काले कपड़े पहनकर आता है। तो आप मानोगे कि मैं जैसे ही मैंने एंटर किया और मैंने जैसे झांक कर देखा, क्योंकि मेरी आदत होती थी झांकते पहले गुरुजी को दर्शन करने दरवाजे में अंदर एंटर करते ही, और आप मानो कि गुरुजी ने उस दिन खुद ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, ब्लैक और गोल्डन, जो मेरी ड्रेस थी। और मैं इतनी खुश हुई कि देखो आज मेरा जो मतलब कपड़ों का जो मैं कह रही थी गुरुजी किसी से मेरी मैचिंग हो जाए, आज मेरे रब ने मेरे से मैचिंग करी है, मतलब मेरे से नहीं उनसे मेरी मैचिंग हुई है इनफैक्ट। और देखिए क्योंकि उन्होंने मेरा वो वहम दूर करना था, तो देखिए वो संगत को कितने प्यार से समझाते हैं, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना कुछ बात बोली। तो देखिए उन्होंने अगर वो ब्लैक कलर का चोला उस दिन पहना था तो कितने प्यार से मुझे समझा दिया कि कोई वहम नहीं। प्याज वाली बात भी उन्होंने ऐसे ही कर दी, ये वाली बात भी ऐसी ही कर दी, रिंग उतारने के लिए उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था। तो हमें कोई वहम नहीं करना। हमारे गुरुजी ने देखिए हमेशा ये चाहा है कि उनकी संगत उनके हिसाब से जुड़े, उनके हिसाब से मतलब जैसे वो मतलब उनके मतलब संगत के हिसाब से। तुम हमें कुछ भी खाकर जाओ, नॉनवेज खा के जाओ, ड्रिंक करके जाओ, तो गुरुजी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा ऐसे, क्योंकि तुम गुरुजी का जो हमारा मतलब मेन था उनका ब्लेसिंग्स देने का, वो ये था कि तुम मेरे पास आओ, मेरे से ब्लेसिंग्स लो। गुरुजी कितने लोगों को कहते थे, मुझे भी कहा कि अपनी सहेलियों को लेकर आना, अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूंगा। तो देखिए वो उनका तरीका है। जब जो भी हमारे अंदर ऐब होता है, कुछ भी होता है, जब मैंने नॉनवेज छोड़ा था तो मैं मेनका गांधी आंटी वहां बैठे थे, तो उनको मैं बता रही थी ये वाली बात कि आंटी मैंने आपकी वजह से नॉनवेज छोड़ दिया। तो शी आस्क्ड मी कि हाउ, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि आंटी ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो इतनी देर में गुरुजी आ गए और गुरुजी को वो कहती हैं, गुरुजी यू नो शी हैज लेफ्ट द नॉनवेज। तो गुरुजी कहते हैं वधिया किता। तो देखिए उससे पहले गुरुजी ने मुझे कभी नहीं टोका या कुछ बोला, लेकिन जिस दिन मैं छोड़कर आई वहां पर तो गुरुजी ने कहा वधिया किता, गुरुजी खुश हो गए। तो आप जैसे भी जा रहे हो, आप गुरुजी तभी भी आपको प्यार करेंगे। लेकिन हाँ, जो अच्छी चीजें हैं डेफिनेटली हमें अपनी जिंदगी में वो अपनानी चाहिए, जैसे हमारे गुरु चाहते हैं। किसी भी कोई ये ना समझे कि मैंने बोला है तो कुछ छोड़ दे या कुछ है। आपके मन में जब भाव आए, क्योंकि देखिए भगवान जो है ना, गुरु जी भी है, हमारे भाव के भूखे हैं। हम उनको जबरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ जबरदस्ती करोगे, सिर्फ बच्चे से बोलोगे कि तू ऐसे छोड़ के तब गुरु जी के पास जा, तेरे को गुरु जी तब ऐसे करेंगे, नहीं। भाव से कोई भी कुछ करेगा, इसे जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। आप भाव से जुड़ोगे तभी आपकी प्रार्थना जो है कबूल होगी। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना में इतना वक्त लगता है, क्योंकि हम शायद वो भाव से नहीं कर रहे होते। भाव का होना बहुत जरूरी है, उसके सिवा मतलब उसके अलावा तो कुछ और चीज है ही नहीं। तो ये चीज हमें गुरु जी ने सिखाई है, और मेरी कोशिश है कि मैं भी धीरे धीरे उस पर अमल कर रही हूँ। क्योंकि देखिए वही है कि हम ह्यूमन एरर है, तो ये हमसे गलतियां होती हैं कि हम फिर उसी बात पे पहुंच जाते हैं, गुरु जी आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। तो गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, देखिए ये हम अपने आप कर रहे हैं, हमारे अपने कर्म है। क्योंकि 90% तो गुरुजी ने काट दिए कर्म, 10% तो हमें काटने हैं ना। और अगर वो कटवा रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि वो गुरुजी का ही दिया हुआ सब कुछ है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि तुम ऐसे काट लो। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है तो आप ये सोचो कि गुरुजी ने कोई कर्म कटवा दिया, और जितनी जल्दी आप उसको काट लोगे तो आई थिंक उसी चीज से आप जल्दी निकल पाओगे। क्योंकि गुरुजी ने एक बार किसी संगत को कहा था कि तेरे को मैं स्मूथ रोड से लेके जाऊं या कीचड़ से लेके जाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन देखिए जहां वो लेके जाएंगे बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। और ऐसे गुरुजी ने मुझे कितने ही अनगिनत कितनी ही चीजें मेरी लाइफ में मुझे बताई, और मुझे अभी भी समझा रहे हैं कि जो भी तेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज मेरी लाइफ में अभी भी ऐसी हुई है जो मैं अभी नहीं बता सकती। बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी गलती होते हुए भी नहीं गुरुजी मुझे दोषी क्यों ठहराया जाता है किसी चीज के लिए, क्यों मेरे को लोग ऐसा बोल देते हैं। बट वो गुरुजी जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो कर्म काटने हैं ना। शायद मैंने उनका कहीं दिल दुखाया होगा पिछले जन्म में, तो मेरे से अब वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो भी मुझे अब मैंने वो भी सोचना छोड़ दिया है। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था, जब मैं गुरुजी के पास माथा टेक रही थी, गुरुजी में से उस रात को बहुत बातें हुई थी। जब एक बार गुरुजी ने हमें आधी रात को लंगर कराया था, तो
फिर गुरुजी ने बहुत सारी बातें की। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं, जब हम लोग जाने लगे, कि आंटी हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या क्या होगा मेरे साथ? तो गुरुजी कहते हैं तू वेखी जा। तो संगत जी बस मेरे को आज यही लगता है, जब गुरुजी ने उस वक्त कहा था तू वेखी जा, तो बड़े प्यार से गुरुजी ने बोला, बड़े मुस्कुराए। मुझे अभी भी वो गुरुजी का सब कुछ याद आ रहा है कि एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ मैं, और कैसे नहीं बैठी नहीं थी उस टाइम, मैं खड़ी हुई थी जब गुरुजी ने ये बात बोली। तो गुरुजी ने बोला, तो मैंने कहा मैं भी खुश हो गई। मेरे बहुत मन में था गुरुजी मुझे बताएं कि क्या क्या होगा मेरी लाइफ में। तो बस उन्होंने इतना ही बोल दिया। तो तब से मैंने सोच लिया कि हाँ गुरुजी आपने ये बात बोली थी, तो आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, तो आपने तो पहले ही बोल दिया था कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो और एक बार ऐसे ही हुआ कि जब गुरुजी के मैं माथा टेकने गई, तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कि मैंने कहा गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ। तो गुरुजी ने फिर इशारा किया ऐसे हाथ से, और कहते हैं कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो वो उस दिन जितनी भी संगत वहां बैठी थी ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स थे। एंड व्हेन आई लुक्ड अराउंड, तो सारे के सारे डॉक्टर झेप रहे थे, क्योंकि गुरुजी ऐसे सोच रहे थे, ऐसे करके बड़े उससे बोल रहे थे कि मैं तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे। तो संगत जी ये वाली बात जो है ना, मुझे पेंडेमिक टाइम में समझ में आई। तो जब सत्संग होने शुरू हो गए और ये सब बातें हो गई, तो मैं ऐसे एक दिन सोच रही थी कि गुरुजी और मेरे साथ मतलब क्या बातें हुई थी, क्या चीजें थी। तो अचानक मुझे ये वाली बात आई, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये तो हम लोग घर बैठ गए हैं, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा मतलब माड़ा वक्त आ गया है, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? एंड देन आई रिमेम्बर्ड, मुझे एकदम रिकॉल हुआ कि अरे एक बार तो गुरुजी ने कहा था कि तुम सारे के सारे अगर इत्थे आ जाओगे। तो मुझे वो ये लगा कि तुम सारे के सारे अगर डॉक्टर बैठ जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी तो सच में डॉक्टर्स घर बैठ गए हैं, पूजा पाठ में लग गए हैं, तो मरीजों का इलाज कौन कैसे होगा? तो वो फिर गुरुजी ने मेरे को एक मतलब सोच मेरे दिमाग में डाली, तो किस तरह से भी मतलब मैं ये चीज कर सकती हूँ, वो सब गुरुजी का ही करवाया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने फिर जैसे ऑनलाइन संगत को, और जितने भी लोग हमारे पास मेरे पास फोन आते थे या कुछ था, हम लोगों ने फिर वो फ्री कंसल्टेशन वगैरह देनी शुरू की। तो देखिए वो गुरुजी की बात अगर मुझे याद नहीं आती, क्योंकि तुम कि मरीजों का इलाज कौन करेगा, तो सोचिए कब गुरुजी ने बोला था और वो बात कब जो चीज मेरे सामने आई। तो देखिए गुरुजी कब कौन सी बात कहते हैं और वो कब पूरी होनी होती है ये हमें नहीं पता। ऐसे कितने के लोगों के सत्संग संगत के सत्संग है, उस टाइम गुरुजी ने बोला और वो बात बाद में पूरी हुई। मेरे साथ भी गुरुजी ने कोई ऐसी चीज मतलब बोली, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। और क्योंकि देखिए वो बात बोली थी गुरुजी ने मुझे 2004 में, और इतना वक्त हो गया, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि गुरुजी आपको याद है ना? सोचिए मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आपको याद है ना, आपने बोला था। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। उनको याद कराने की जरूरत नहीं है मुझे, बट एक होता है ना, वो ह्यूमन एरर वाली बात आती है कि मुझे पता है वो गुरुजी को सब कुछ याद है, शायद उसका वक्त नहीं आया अभी। तो सोचिए मैं कितने सालों से उस चीज के लिए वेट कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे पता है वो करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने उसके साथ मुझे एक बात और बोली थी कि मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बस इसके आगे जब वो चीज पूरी होगी देन मे बी आई शेयर। तो मेरे को अब लगता है गुरुजी ने खुद साक्षात अपने मुंह से मुझे बोला था मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो जब रब ने मुझे ब्लेस कर दिया है तो मुझे किस बात का डर है, मुझे क्यों किसी चीज की चिंता होती है, मैं क्यों किसी चीज में पड़ी हूँ? तो ये सब देखिए गुरुजी का, क्योंकि हमें कई बार विश्वास नहीं होता ना, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ सबको कि पूरा विश्वास वो अपने गुरुजी पे छोड़ देती है। उनके सामने आप सब कुछ बोलिए, सब कुछ वो सुनते हैं, सब कुछ वो आपको कहते हैं ना कि आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक इंसान है तो हम कह देते हैं, तो आप कहिए और वो देखिए आपको, लेकिन टाइम से वो देंगे आपको हर चीज। तो और देखिए वो सब कुछ करते हैं और करवाने वाले भी वही होते हैं। ऐसे ही मेरी मम्मी को बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। एक बार मेरी मम्मी एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर्स ने जब कहा तो मैं डॉक्टर से मिलने गई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एंजियोप्लास्टी, तो क्योंकि मुझे था, मैं कहा थोड़ा सा मुझे 3-4 दिन का टाइम दे दो आप, क्योंकि ये बात मंडे की थी। तो क्योंकि मैं हर चीज गुरुजी से पूछ के क्या करती थी कि मुझे बस दिमाग में ये था कि मुझे गुरुजी के पास जाकर पूछना है कि गुरुजी मम्मी की एंजियोप्लास्टी करवानी है तो करवा लें क्या? तो अब डॉक्टर को तो बता नहीं सकती थी मैं ये वाली बात। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 4 दिन चाहिए, क्योंकि मंडे की बात थी, तो थर्सडे शाम को मुझे जाना था गुरुजी के पास।
तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक डॉक्टर होके और आपको इतना समझ नहीं आ रहा कि आपकी मम्मी कितनी क्रिटिकल है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर एंजियोप्लास्टी करनी ही पड़ेगी इनके मंडे मतलब सॉरी ट्यूसडे को, और हो सकता है कि अगर हमें मतलब उनका बाईपास भी करना पड़े। बहुत कुछ उन्होंने बता दिया कि अगर वो ठीक नहीं निकली तो हमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एंड शी इज वेरी क्रिटिकल, और कुछ भी हो सकता है। तो मैं उन्हें दोनों ही बातें बोल रही थी, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे दिया था कि आपकी मम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो उस टाइम मेरी सबसे छोटी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी को हमेशा ये अरदास रहती थी कि भाई मतलब कहीं ना कहीं जो है मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए, मतलब अपनी आंखों से वो शादी देख लें। तो तब वो गुरुजी को इतना मानती नहीं थी, और बल्कि मुझे भी मना करती थी कि तू गुरुजी के इन चक्रों में मत पड़ा कर, ये गुरु वगैरह सब ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन मैं मम्मी को बिना बताए, क्योंकि मुझे गुरुजी के पास जाने का बहुत एडिक्शन हो गया था, और मैं भागी चली जाती थी गुरुजी के पास कि गुरुजी के पास आज जाने का दिन है। तो मम्मी से उस दिन मैं फोन में बात भी नहीं करती थी कि अगर मेरी मम्मी ने मना कर दिया तो मुझे मतलब, क्योंकि मम्मी की बात मैं कभी नहीं टालती थी मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं एंजियोप्लास्टी वाली बात आई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इतनी आप जिद कर रहे हो ना, तो आप अपनी मम्मी को डिस्चार्ज कराओ और घर ले जाओ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो सोचिए, मैंने रात को अपनी मम्मी को डिस्चार्ज कराया। मेरे को पूरा विश्वास, बस दिमाग में ये था, मैंने कहा गुरुजी सिर्फ आपके भरोसे मैं अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के घर लेके जा रही हूँ। मेरी मम्मी को ठीक रखना, क्योंकि देखो घर में और कोई मानता नहीं है, और मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए। कोई कुछ हुआ तो वो यही बोलेंगे कि अगर डॉक्टर ने इलाज कर दिया होता तो शायद मम्मी बच जाते, और पता नहीं गुरुजी प्लीज आप देख लेना। तो मम्मी को डिस्चार्ज करा के हम घर ले आए, और वही बहुत लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ गई कि डॉक्टरों की तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि इस तरह से तुम्हें लेकर नहीं आना चाहिए था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में तुम लेकर आए हो। अब मम्मी जो है गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे, तो किसी संगत से मैंने सुना था कि जब कोई जा नहीं पाता था तो गुरु अगर उनका कोई फोटोग्राफ है, जिनको अगर आपने ब्लेस करवाना है, तो उनकी फोटोग्राफ जो है आप वहां लेके चले जाओ। तो मम्मी और पापा की एक फोटोग्राफ मेरे पास पड़ी थी, मैं वही लेके चली गई। जब मैं थर्सडे को गई, और किसी तरह मैं वो 3 दिन निकले बस गुरुजी को याद करते हुए। तो गुरुजी के पास जब मैं गई तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने कहा है कि एंजियोप्लास्टी करवा लो। तो गुरुजी एकदम से कहते ना 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 ना, नहीं सॉरी एंजियोग्राफी करा लो। तो गुरुजी कहते ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराएं। तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि मैं बाहर आई, मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने तो मना कर दिया कि एंजियोग्राफी नहीं करानी। मम्मी भी बड़ी खुश हो गई। तो और जब गुरुजी ने मना कर दिया, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा मैं तो इलाज करूंगा नहीं, आप कहीं भी ले जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। फिर हम दूसरे हमने डॉक्टर चेंज किया, और वही हुआ। पहले तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बोला कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये सब नहीं करवाया। एंड सडनली उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से ये लगता है कि इनका ना जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी अब देखो जो भी है, गुरुजी ने देखो बोला है, अब आप ठीक हो गए हो, तो गुरुजी को जो है शुक्राना करने आप जरूर जाओ। तो उस दिन मेरा डे नहीं था, तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा नहीं मम्मी आज आप गुरुजी के पास आप खुद जाओगे। तो मैं उस दिन नहीं जा पाई, तो मैंने मम्मी को भेज दिया था अपनी सिस्टर के साथ। तो जब मम्मी वहां पहुंचे, तो मम्मी के मन में ये आ रहा था, क्योंकि वो बहुत बीमार थे, उनका मन में ना बहुत आता था, और वो डायबिटीज भी उनको हो गई थी कि मैं ये भी खा लूं, मीठा भी खा लूं, सब कुछ उनको बंद हो गया था। तो वो अंदर से कह रही थी कि मेरा इतना कुछ गुरुजी बहुत मानती है मेरी बेटी आपको, मेरा बहुत कुछ खाने को मन करता है, लेकिन देखो मेरे को सब मना करते हैं। आज मैं गुरुजी से शायद पूछूंगी कि मैं ये सब खा लूं। तो उसके बाद में जब वो वहां पहुंचे, तो उनको एकदम से कहते हैं सेवादार अंकल आंटी जाके फर्स्ट फ्लोर पे बैठ जाओ। तो मम्मी कहते हैं कि देखिए आपको पता नहीं है कि वो हार्ट पेशेंट है, और वो तो जो 2 सीढ़ियां भी एम्पायर स्टेट में है, कहती मैं ये भी बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ, और ये 2 सीढ़ियां भी शायद मुझे बहुत मुश्किल से उतरनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। मुझे अपने नीचे ही बिठा दो, मैं सीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकती, और डॉक्टर ने मना किया है। सबको पता है कि हार्ट पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना करते हैं, और वो तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। तो वो अंकल कहते हैं कि आंटी पौड़ियां चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ, और वो नहीं माने, और उन्होंने कहा नहीं आंटी आप यकीन मानो मेरा, जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ोगे आप ठीक होते जाओगे। तो देखिए वो गुरु का दर है, और वो नहीं माने तो मम्मी को चढ़ना पड़ा। और उसके बाद मम्मी काफी ठीक हो गई। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। और जब मम्मी का सामने जब लंगर आया, तो उस दिन शायद मेनका गांधी आंटी का जन्मदिन था। तो
जो जो मम्मी ने दिमाग में बातें बोली थी, मतलब खाने के लिए सोचा हुआ था कि मुझे ये खाने का मन है, ये खाने का मन है, उस दिन लंगर में वो सब कुछ था। और देखिए उस दिन तो जैसे नॉर्मली रिफिल नहीं होता था एम्पायर स्टेट में, है ना। उस दिन मम्मी को शायद इतनी भूख लगी थी, उन्होंने पूरा, बीइंग डायबिटिक ऑल्सो, हार्ट पेशेंट ऑल्सो, तो उन्होंने सब कुछ देखिए वहां पे खाया, केक भी खाया और जितनी भी चीजें थी वहां पे बहुत उन्होंने खाई, मिठाई भी खाई, और देखिए सीढ़ियां भी चढ़ी। और उसके बाद वो ठीक होती चली गई काफी हद तक, और उनका जो इतना बाईपास होना था कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उनका ये ट्रीटमेंट हुआ, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और देखिए फिर मेरी सिस्टर की शादी भी उन्होंने देखी, तो उसके बाद गुरुजी ने उनके पूरे 10 साल दिए। और कहाँ डॉक्टर्स ने हमें शायद 10 दिन का भी हमें कंफ्यूजन डाल दिया था कि पता नहीं इतना उनके पास वक्त है भी कि नहीं है। तो क्योंकि वो पूरा भाव से उस दिन गई थी, और वो मेरा भी पूरा यही विश्वास था कि मैं गुरुजी के पास मम्मी को ले आई हूँ, अब मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। जो उनकी एक तमन्ना है कि मेरी सिस्टर की शादी देखें, और वो भी उन्होंने देखी। तो देखिए वो जो भाव है ना, बस बेसिकली गुरुजी को वही चाहिए। और गुरुजी सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते वो। ऐसे एक बार क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा बैकएक था, बहुत सीवियर बैकएक हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया कि मुझे डांस का बहुत शौक रहा है, तो मैंने कथक सीखना शुरू किया था। और मेरे को जो था बैक में बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो मेरा डांस वगैरह सब कुछ छूट गया। तो जब गुरुजी के पास हम जाया करते थे, मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा कि भाई गुरुजी मेरे बैक एक है। ये मुझे बहुत अजीब लगता था, गुरुजी से ये क्या बोलूं, मेरे बैक एक हो रहा है गुरुजी। तो जब बड़े फंक्शन में, सबको पता है गुरुजी बहुत डांस कराया करते थे, तो जब बड़े फंक्शन में मैं जाया करती थी तो दूर खड़ी हो जाती थी कि भाई किसी को धक्का ना लग जाए। और मेरे को अगर धक्का लगे तो डॉक्टर ने वैसे ही मना किया है, क्योंकि हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप चल भी पाओ यही बहुत बड़ी बात है, तो डांस करना तो आप भूल जाओ, जिंदगी भर डांस नहीं कर सकते अब आप। तो जब मैं 2005 की इवनिंग थी और 2006 आने वाला था, तो वही हुआ, रात के जैसे ही 12 बजे तो म्यूजिक ऑन हो गया और सब खड़े हो गए और डांस करने लगे। जब गुरुजी ने आज्ञा दी कि सब डांस करो, सब पूरा हॉल भर गया, और पूरा हॉल जो है डांस कर, जितनी संगत सब डांस कर रहे हैं। तो मैं, जो बड़ा मंदिर है उसके राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, मैं दूर आके पीछे सबसे आगे, पीछे आगे खड़ी हो गई कि कहीं मुझे धक्का ना लग जाए। तो इतनी देर में मैं, तो वैसे तो मैं हमेशा गुरुजी को देखा करती थी, तो अचानक मैंने देखा, गुरुजी ने मेरे को देखा और गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि आके डांस कर। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मैंने आसपास देखा शायद गुरुजी किसी और को कह रहे होंगे, क्योंकि मेरे तो इतना बैकएक था, मेरे को तो डांस करने का मतलब ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने मुझे इशारा किया, तो मुझे लगा कि, मतलब मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि तेरे को ही बोल रहे हैं गुरुजी। तो मैं कहा नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत दर्द है, मैं तो नहीं, मैं डांस कर पाऊंगी। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि आके डांस कर। फिर गुरुजी ने अपने ऐसे सर पे, माथे पे ऐसे हाथ करते हुए बड़ा कस के मुझे कहा, और मैंने इशारे से पूछा गुरुजी मैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ, मतलब फिर गुरुजी ने बोला। और देखिए, वैसे तो अब किसी भीड़ के अंदर रास्ता बनाना मुश्किल होता है, बीच में गुरुजी मेरे बिल्कुल रास्ता बन जाता है, और मैं दौड़ी चली गई गुरुजी के आगे। और मैंने इतना डांस किया, इतना डांस किया, मैं भूल गई कि मेरे बैकएक है। और देखिए तब से लेके आज तक वो अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से वैसा वाला दर्द हो जाता है। ना तो मैंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, ना वो जो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने बताती थी वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। और आज भी जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, मैं इतना डांस इसीलिए करती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे सिर्फ वही बात याद आती है कि गुरुजी ने कहा था कि डांस कर। तो देखिए कैसे डांस करा के, और मेरे को ही नहीं, गुरुजी ने कितने लोगों को डांस करवा के उनके बैक एक, उनकी कितनी सारी चीजें इनकी ठीक की हैं। तो जो ये गुरुजी की बातें हैं, मतलब बातें क्या है संगत जी, उनके हमें दिए हुए, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है कि गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, मिरेकल कर दिया, वो ब्लेसिंग्स हैं। वो हमें ब्लेसिंग्स उनकी लेनी है, और वो देने आए थे। उनको थोड़ी कुछ चाहिए, समुद्र को थोड़ी कुछ चाहिए होता है कि उसमें एक बूंद पानी आप डालोगे तो तब समुद्र जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए वो तो समुद्र क्या, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है वो तो हम तो उस बूंद के बराबर भी नहीं है। जैसे बूंद एक समुद्र में मिल जाती है ना, तो समुद्र को थोड़ी कुछ चाहिए, मतलब। तो वही है, वो तो अथाह समुद्र है, हमें देने के लिए बैठे हैं। और उनसे सिर्फ आप ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स मांगो, और उनपे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ उनपे, कहते हैं ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन। तो एक शिव पुराण में बड़ी प्यारी बात आती है, वो 9 भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें से एक भक्ति होती है सख्य भक्ति। इसमें वो कहते हैं कि वो भक्त मेरा पूरा भक्त मतलब बन जाता है। जैसे भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत सारी 9 बताई है इसमें। तो एक सख्य भक्ति को वो कहते हैं कि जब मैं तेरा मंगल करूं या अमंगल करूं, जिस दिन तुम्हें ये लगेगा ना कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, चाहे वो मंगल हो चाहे अमंगल हो। वैसे तो मैं अमंगल होने नहीं दूंगा, क्योंकि जहां भगवान शिव आ जाते हैं, जहां गुरु जी आ जाते हैं, वहां अमंगल तो हो ही नहीं सकता।
और जिस दिन तुम्हें ये लगे कि तुम्हें निर्वाह करने के लिए भी तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम्हें तब लगे कि मेरा गुरु बैठा है, तो तुम सब समझना कि तुम जो हो मेरे पे विश्वास मतलब करने लगे हो। तब तुम्हारी वो भक्ति, कहीं तुम्हारा वो जो विश्वास है, तब समझना कि तुमने मेरे पे विश्वास कर लिया है। जब तक तुम्हारे मन में ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ में, मेरे ही नहीं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि हमें लगता है कि ओह ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए वो भी उन पे छोड़ दो सब कुछ। मैं कहती हूँ संगत जी, मैं खुद एक किसी चीज से इतनी परेशान हूँ, लेकिन 2004 से मैं आज तक उस चीज की वेट कर रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी करेंगे, और जब करेंगे तो इतना बेहतरीन करेंगे, क्योंकि गुरुजी के जो काम होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन होते हैं जब वो चीज हमारे सामने आती है। जैसे हमारे अपने गुरुजी, मतलब आप गुरुजी को देखो, उनका रूप देखो, उनका आप हर चीज देखो, मतलब मैं तो खैर वर्णन कर ही नहीं सकती गुरुजी का। आई जस्ट कांट डिस्क्राइब, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी को डिस्क्राइब करने के लिए। वो जो उनका उस वक्त एक ऑरा होता था, मतलब उसमें हम ऐसे एडिक्ट हो जाते थे, ऐसा लगता था बस गुरुजी यहाँ से निकल के जाए ना, बस वहीं बैठे रहे। तो ऐसे ही देखिए गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। एक बार ऐसे क्या हुआ कि जब गुरुजी को मैं माथा टेक रही थी, वैसे तो मैं जब भी माथा टेकती थी तो गुरुजी हमेशा मुझसे पूछते और तेरा नाम की है, तो मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो फिर हमेशा माथा टेकना, फिर गुरुजी कहते तेरा नाम की है, तो मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो ऐसा हर बार होता था, हर बार होता था। तो मैं कहती थी गुरुजी, मैं जब भी आपको माथा टेकती हूँ हमेशा मेरा नाम पूछते हो, मन में सोच रही हूँ। तो फिर जब मैं गुरुजी का माथा टेकने लगी, एक बार जब मैं गई अंपायर सेठ, तो मेरे मन में सोच रही हूँ, और फिर गुरुजी फिर पूछेंगे तेरा नाम की है। मैंने कहा गुरुजी ना हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं, कितनी बार मैं गुरुजी का नाम बता चुकी हूँ और गुरुजी ना हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। देखिए वो तो जान ही जान है, मेरा नाम बुलवा के पता नहीं मुझे क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। और मन में सोच रही हूँ, और मैंने माथा टेका एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी फिर बोलेंगे तेरा नाम की है, तो गुरुजी कहते हैं होर नीलम आंटी। तो अब संगत जी सोचिए, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं उनको बता नहीं सकती कि मैं वो जो गुरुजी ने जिस तरीके से मेरे से बोला होर नीलम आंटी, ऐसे आंखों को ऊपर चढ़ाते हुए, अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए, मेरे को इतना हैंगओवर हुआ कि वो हैंगओवर मेरा आज तक बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और मैं इतनी खुशी, गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, अपने मुंह से मेरा नाम लिया। तो संगत जी कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि परमात्मा मतलब हर बात को अंदर से जानते थे। अच्छा आज ये ऐसा सोच रही है, तो आज मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। फिर मुझे लगा, मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी ने बाद में मेरे को आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने नाम लिया, तो वो तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी सबको आंटी और अंकल बोलते थे, क्योंकि उस टाइम शायद मैं, जहां तक मुझे याद है, मेरी एज शायद 33 या 34 रही होगी। तो लगता है ना कि उस वक्त तो कि भाई मैं इतनी बड़ी लगने लगी हूँ क्या, कि गुरुजी को मेरे को आंटी बोलना पड़ रहा है। तो खैर वो तो गुरुजी का कहने का ही वो होता था, वो मुझे बाद में पता चला। तो देखिए गुरुजी जो है ना, हर बार जानते होते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो गुरुजी की बहुत ही प्यारी प्यारी कई बार बातें याद आती हैं, इतना मन गदगद हो जाता है कई बार। ऐसे एक बार गुरुजी ने, जब वो दिवाली वाली रात की मैं आपको बात बता रही थी, तो उस दिन भी देखिए गुरुजी ने ये बात बोली कि कोई संगत एक्चुअली कुछ बात कर रही थी उनसे। वैसे तो गुरुजी कभी प्रवचन देते नहीं थे, तो संगत ने कुछ पूछा होगा, तो गुरुजी कहते हैं कि देखो मन चंगा ते सब चंगा, और किसी का घर छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये हमें गुरुजी की बातें हैं, जो गुरुजी रैंडमली कुछ कुछ बोल देते थे। तो अपना दिल बड़ा रखो और अपना मन चंगा ते सब चंगा। तो किसी का घर छोटा है बड़ा है, कई बार कोई संगत होती है कि आंटी हमारा घर छोटा है, तो यहाँ पे जगह नहीं है बैठने की, जैसे किसी घर गए, तो देखिए कोई मत सोचिए कि आपका घर छोटा है बड़ा है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आपका सब कुछ बड़ा है। ये गुरुजी के खुद के वर्डिंग से बोले वो मेरे सामने दिवाली वाली रात को। तो गुरुजी ने, क्योंकि हमें हर तरह से हमें इस तरह का बना दिया है, और हमें बनना भी वैसे ही है कि उनके रंग में रंगना है। हमें ये कुछ नहीं सोचना कि हमारा ऐसा है या वैसा है। और गुरुजी बहुत हंसमुख, कई बार मजाक में कोई बात बोल देते थे। ऐसे एक बार मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा कि आप गुरुजी से आज बता देना कि आपके पेट में बहुत दर्द रहता है, कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा। तो हस्बैंड जब वहां पे हम पहुंचे तो बाहर कहने लगे, नीलम ये बहुत अजीब हो जाएगा कि मैं गुरुजी से पूछूंगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और इलाज गुरुजी से पूछ रहा हूँ। तो जैसे ही हमने माथा टेका, गुरुजी को अंदर गए और मैंने इशारा किया अपने हस्बैंड को कि आप गुरुजी से पूछ लो। तो गुरुजी से उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं। तो गुरुजी एकदम हंस के कहते हैं, अहले खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो देखिए वो सब जानते हैं कि
मतलब हम बाहर क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो खैर गुरुजी ने उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं कहा, 2 बार कहा कि खुद डॉक्टर है और इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो लेकिन वो बाद में राइट डायग्नोसिस मिल गया हस्बैंड को, जो कि नहीं मिल पा रहा था। तो वो सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं पता संगत जी, उनको सब कुछ पता है। और गुरुजी ने एक बार ऐसे, हस्बैंड क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहे हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन किया हुआ है उन्होंने, तो इनकी ना पोस्टमार्टम करने का क्योंकि इनका फील्ड वही है, तो इनको ना मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मुझे पता नहीं क्यों नहीं आजकल ना ये जॉब पसंद नहीं आ रही है ये कि। अब देखिए क्योंकि अब जॉब वही है तो करनी तो वही है ना, पोस्टमार्टम वगैरह वही सब कुछ। तो खैर अब ये किसी से क्या कहने वाली बात इन्होंने मुझसे बोली। फिर हम गुरुजी के पास जब जाना शुरू हुए तो अब शायद वो उनके लिए कुछ ठीक नहीं था या जो भी था। तो जब गुरुजी के पास इन्होंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं, आज कितने बंदे फाड़े तू, यानी कि कितने बंदे फाड़े तूने। तो गुरुजी इन्होंने जो भी बताया होगा, तो गुरुजी कहते तू बंदे ना फाड़ा कर। तो अब ये मन में है कि भाई गुरुजी जॉब तो मेरा यही है। तो गुरुजी ने हमेशा 3-4 बार इनको टोका कि तू बंदे ना फाड़ा कर। तो अब वो देखिए कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हुआ कि उस डिपार्टमेंट से निकलकर हस्बैंड का जो डिपार्टमेंट था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। तो वो देखिए कैसे वो गुरुजी ने वो अपने आप ही वो चीज चेंज कराई। क्योंकि अगर खुद चेंज करते तो लोग बोलते कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आपका जॉब ये तो आप यही करो। अब क्योंकि गुरुजी मना कर चुके थे तो बस यही था कि भाई ये चीज कैसे होगी। तो अगर गुरुजी ने कुछ बात बोली है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुरुजी उस चीज को वो पूरा करवाते हैं, और वो चीज अपने आप ही होती है। तो हमें गुरुजी को सिर्फ मतलब अपने मन का भाव रखना है। इन्होंने जाके बोला नहीं था कि गुरुजी मुझे चीज पसंद नहीं आ रही है या क्या है, वो गुरुजी ने अपने आप ही वो चीज करवा दी। तो सब गुरुजी पे आप छोड़ दो। और देखिए लेकिन कई बार गुरुजी ना हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो हमें बस वही है कि उस परीक्षा में खरे उतरना है। और कुछ ऐसी बात भी मेरी जिंदगी में हुई गुरुजी के टाइम की, वो भी मैं अभी बता नहीं पाऊंगी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने वो आपकी बात क्यों नहीं मानी, आपने मुझे 2 बार रिपीट की वो बात। लेकिन चलो, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि एक बार मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, वो गुरुजी ने मुझे आंसर कर दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि कितना मैं इतना रोती थी इतने सालों से, मुझे उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। और वो सत्संग सुनने के बाद मुझे वो आंसर मिल गया कि शायद मुझे उस बात के लिए गुरुजी ने माफ कर दिया। गुरुजी जानते थे कि मैंने वो बात गुरुजी को क्यों मना की थी और वो क्या बात थी। वो मैं बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं अभी वो बता नहीं पाऊंगी कि वो क्या चीज थी। लेकिन सोचिए वो गुरुजी ने मुझे इतना काम डाउन कर दिया उस चीज के लिए। तो गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। लेकिन कई बार बड़ा लगता है कि अगर गुरु ने हमें कुछ बात बोली है, लेकिन वो मुझे लगता है शायद मेरी परीक्षा थी, शायद वो कहीं कहीं मुझे अभी भी लगता है कि उस परीक्षा के दौर से मैं अभी भी निकल रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जैसे टीचर होते हैं ना, वो परीक्षा भी लेते हैं, स्कूल में होता है ना, लेकिन वो पढ़ाते भी तो है ना, हमें समझाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उस परीक्षा के लिए तैयार भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उस परीक्षा को मेरे को समझाएंगे भी, और वो कर भी रहे हैं कि मैंने क्यों गुरुजी से क्या बात बोली थी और क्या कहा था, और गुरुजी ने मुझे इस चीज के लिए क्या कहा था। वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैंने वो बात गुरुजी से क्यों बोली थी। तो मैंने सब गुरुजी पे अब छोड़ दिया है कि मुझे लगता है नहीं गुरुजी, क्योंकि इतना समझ में आ गया है कि गुरुजी से बढ़कर, गुरुजी से उनसे कुछ बढ़कर कुछ है ही नहीं। सब कुछ गुरुजी है, सब कुछ, वो सब कुछ जानी जान है। मतलब ही नोज एवरीथिंग। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कई बार हमारे मन में इफ एंड बट्स आ जाते हैं, लेकिन आप बिलीव मी, और कि सच सब कुछ गुरुजी है, सब कुछ। और देखिए गुरुजी के टाइम में ना, मैं एक चीज और बता दूं, मैं काफी सत्संग जैसे अभी अटेंड किया और मैं देखती हूँ कि गुरुजी के टाइम में ना कभी जयकारे नहीं लगते थे। और मेरे को कई लोगों ने कहा कि आंटी आप ये बात बोलो, देखिए जयकारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन जो चीज हमारे गुरुजी के टाइम में नहीं होती थी, हमें वो मतलब हमें वो नहीं करना। अगर जयकारा नहीं लगता था तो हमें नहीं लगाना, हमें वही करना है जो हमारे गुरुजी के टाइम में मतलब हुआ करता था। अब देखिए अब सत्संग होता है तो लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं। गुरुजी के टाइम देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। अगर वहां कोई सत्संग कर रहा होता था, कोई संगत, तो मजाल है कहीं कोई कोई इधर से उधर आ जाए, हम पूरा सत्संग जो है आराम से सुनते थे। मतलब कुछ भी आवाज नहीं होती थी, कोई सेवादार होते थे वो भी यहाँ से वहां नहीं जा रहे होते थे, और गुरुजी भी बिल्कुल मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। तो देखिए अगर आप सत्संग में जा रहे हैं तो बिल्कुल आराम से सत्संग सुनिए, जो शब्द बाणी है वो आराम से सुनिए। इतना जरा सा अगर 1-2 सेकंड का पॉज हो जाता है तो सब के सब बातें कर रहे होते हैं। तो फिर भगवान की स्तुति हम कहाँ कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कहाँ कर रहे हैं या सुन रहे हैं। तो हमें उनका गुणगान करना है या सुनना है, तो देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस होना बहुत जरूरी है।
तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। ये तो कनेक्ट कैसे होगे जब आपका ध्यान ही नहीं होगा? तो हमें अपना ध्यान जो है, क्यों गुरुजी कहते थे गुरबाणी सुनो, आप गुरबाणी सुनो, इसको नहीं समझ में आती है तो देखना, गुरुजी कहते थे, और शिव पुराण में लिखा है श्रवण, यानी कि सुनना। सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको सुनना है, और आप संगत करो, सत्संग सुनो। ऐसे ही मेरे को एक बार बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा, तो मेरे को एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे को डॉली नारंग आंटी हैं, और इनका मैंने सत्संग सुना। तो ये लोग कहीं सत्संग कर रहे थे, तो जो अंकल हैं, शम्मी नारंग अंकल, तो वो एक बात कह रहे थे, क्योंकि मुझे ना प्लेन में जाने से, मेट्रो में जाने से, कहीं से भी जाने पे, जो भी कोई बंद चैम्बर होगा, मेरे को फोबिया हो गया था। और मेरे को लगता था कि अगर ये प्लेन में मैं चढ़ रही हूँ, ये प्लेन अगर मेरे को कुछ हो गया, मैं बाहर कैसे निकलूंगी? तो बड़ा स्टूपिड सा सोचे दिमाग में कि प्लेन से बाहर कौन उतरता है? अगर ट्रेन, अगर मैं जा रही हूँ तो एकदम ट्रेन नहीं रुकी तो मैं कैसे उतरूंगी? मेट्रो के अगर दरवाजे नहीं खुले तो मैं कैसे उतरूंगी? अजीब सा फोबिया हो गया था मुझे किसी वजह से। वो भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। तो मैं कहीं सत्संग सुन रही थी, और शम्मी नारंग अंकल, मैं आराम से उनके जो वो भजन गा रहे थे, जो गुरुजी के टाइम में वो गाया करते थे, तो मैं आंखें बंद करके सुन रही थी कि कितने अच्छा गा रहे हैं ना। मैं उनको नहीं जानती थी उस टाइम, ये लोग कौन है। तो अचानक से एकदम से मेरे कानों में आवाज पड़ती है, क्योंकि मैंने जब मेट्रो से आना जाना शुरू कर दिया था, तो मेरे को ना डर लगता था कि मेट्रो के दरवाजे अगर बंद हो गए, और एक दो बार ऐसा हुआ भी कि मेट्रो नई नई थी और दरवाजे बंद होने शुरू हो गए, कि भाई अभी थोड़ी देर में मतलब मेट्रो चलेगी। तो मेरी मतलब इतनी बुरी हालत होती थी कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मेट्रो में अब कभी नहीं जाऊंगी, और मेरे को बहुत डर लगता है मेट्रो में जाने से। फिर हस्बैंड को बोला भी, आप मेरे साथ रहो, रोज आओ, छोड़ो। लेकिन देखिए, उनकी भी जॉब है, और रोज मतलब क्लिनिक पर छोड़ना, साथ में रहना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने जब उनको, मैं आंखें बंद करके वहां बैठी थी, तो एकदम से मेरे को आवाज आती है कि अब जो है मेट्रो के दरवाजे खुलेंगे। और मैं एकदम डर गई कि मेरे को इतना फोबिया हो गया है कि यहाँ भी मुझे यही आवाज आ रही है, क्योंकि वहां मुझे यही लगता था कि अब मेट्रो के दरवाजे खुलेंगे, और मतलब अब नेक्स्ट स्टेशन ये है और आपका स्टेशन ये है। तो जैसी वो आवाज आई तो मैं बहुत डर गई कि देखो, मेरे को तो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए हैं कि मुझे मेट्रो वर्ड यहाँ भी सुनाई दे रहा है। तो लेकिन नेक्स्ट आवाज ये थी कि अब मेट्रो के दरवाजे चारों तरफ से खुलेंगे, और अब गुरुजी का मंदिर आएगा, और जो ब्लेसिंग्स हैं वो चारों तरफ से, दोनों दरवाजों से, चारों तरफ से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। और संगत जी, जैसे मैंने ये सुना, मैं तो इतनी हैरान हुई, क्योंकि मुझे बाद में पता चला, उस टाइम जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा कैसे बोला, मतलब, तो ये आवाज, पता चला कि हमारी शम्मी नारंग अंकल, जो ये मेट्रो वॉइस है हमारी। और उसके बाद जब भी, आज भी मैं कभी मेट्रो में कभी जाती हूँ, उस वक्त जैसे मैं गई, मैं आराम से वो आवाज सुनती जाती थी, और बस मुझे वही आवाज आती थी कि चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तो देखिए, एक सत्संग सुनवाने से कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। तभी गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, तो कितनी सुनने में भी और सुनाने में, दोनों में भलाई है। तो देखिए, हमें जो है ना, बस इसीलिए कहते हैं कि उनका गुणगान सुनना चाहिए। कि पता नहीं, अगर मैंने कहीं ध्यान बटा रखा होता, अगर अपना, उनका वो सत्संग ना सुनती मैं उस दिन, ये वाली बात, तो शायद उस फोबिया में मैं रहती, दवाइयां खाती रहती, तो पता नहीं मेरे को इतने साइड इफेक्ट हो जाने थे। और मेरे को बिना किसी चीज के, बिना कुछ उसके, एकदम दवाइयां मेरी छूट गई, और सब कुछ। और देखिए, एक बार आपका गुरुजी से कनेक्शन बन गया, तो फिर गुरुजी आपको कहीं ना कहीं क्या, इस भाव सागर से पार लगाएंगे। तो वही सब कुछ करने वाले संगत जी, वही सब कुछ है। बस एक छोटा सा और करके मैं वाइंड अप करती हूँ। एक बार मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई, डॉक्टर शताब्दी को। तो जब मैं उसको लेके गई, तो उसको अंदर जाके अच्छा नहीं लगा। मेरे को बाहर निकल के कहती है कि नीलम, तुम मेरे को आज तो यहाँ लेकर आ गई है, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक तो मैं इसको लेकर आई हूँ, और मतलब मेरे गुरुजी के लिए इसने ये बोल दिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने ऐसे मेरे को बोला। तो जैसे हम पाइट स्टेट से हम राइट निकलते हैं, फिर जैसे लेफ्ट टर्न करते हैं, जैसे वो लेफ्ट मुड़ी, एंड शी टर्न अराउंड, कहती मुझे गुरुजी के पास दोबारा जाना है। तो मैं कहा, नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद हम दोबारा नहीं जाते हैं। कहती है, मुझे तो जाना है, तू मेरे को लेके चल, तू डांट खा लेना, लेके मेरे को चल। तो मैं बहुत डरती डरती गुरुजी के पास गई उसको लेकर। तो कहती है, मेरा ना इंट्रोडक्शन करवा देना गुरुजी से आज जरा। तो मैंने कहा, भाई इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकती है, मतलब वैसे भी दोबारा जा रही हूँ, डांट पड़ जाएगी, आज्ञा लेने के पास हम गुरुजी के पास ही जाते दोबारा। तो कहती, नहीं, तू, मुझे नहीं पता, तू मेरा इंट्रोडक्शन करवा, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, बस ये बोला है कि कुछ बोला था कि अगली बार आना है या कुछ आते रहो, मुझे याद नहीं है उसका।
तो मैंने गुरुजी के पास में गई, मैंने गुरुजी से कहा, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि भाई ये गुरुजी मेरी, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी, आई वाज जस्ट अबाउट टू से, वो माथा टेक रही थी और मैं पीछे से भी बोलने ही वाली थी, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं चल जा, बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। तो मेरे को एकदम से लगा कि गुरुजी को तो मैंने अभी तक बताया नहीं कि ये डॉक्टर नहीं है। उस दिन मैं अपनी 2 फ्रेंड्स को लेके गई थी, उसको डॉक्टर ने नहीं बोला, जो डॉक्टर नहीं थी उसी को गुरुजी ने डॉक्टर नहीं बोला, और कहते हैं चल जा, बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। तो देखिए मैं कोई नहीं हूं उसकी वकालत करने के लिए, गुरुजी का ये मैसेज। तो यानी मैंने अगर किसी को गुरुजी के पास में लेकर आई हूं, तो आप गुरुजी जाने और वो संगत जाने, मेरा जो काम था वो यही था, जो गुरुजी कहते थे संगत जोड़ो, कि तुम खाली जोड़ो, तुम्हें कोई इंट्रोडक्शन या तुम्हें किसी का करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जब जुड़ते हो गुरुजी से, तो गुरुजी पूरा सब कुछ आपका थाम लेते हैं, और अपना हाथ उनमें ही दे दो, उनके हाथ में दे दो, क्योंकि वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सत्संग बहुत है, बट मैं आज्ञा लूंगी आज। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और अंकल आपका थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरुजी।